हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आप सभी को बड़ी दिक्कत होती है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो किस चीज़ को प्लस ले किस चीज़ को माइनस ले। आज उस परेशानी को सॉल्व करते हैं। क्या देखने वाले हम साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ समझिए। आप लोगों ने मैथ में ये पढ़ा होगा कि हमारे दो एक्सिस मौजूद होती है, एक हमारी होती है एक्स एक्सिस और एक होती है हमारी वाई एक्सिस। अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप चीज़ों को क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, जैसे कि +1 +2 +3, ठीक है। पर वही आप अगर लेफ्ट की साइड जाते हैं तो आप क्या लेते हैं, चीज़ें नेगेटिव में लेते हैं। सेम प्रकार से अगर आप ऊपर जाते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव लेते हैं और अगर नीचे जाते हैं तो चीज़ें क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से हम स्फेरिकल मिरर के अंदर भी साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम बनाते हैं एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर का अपर्चर। इसका नाम देता हूं मैं M और N। इसका ये हमारा हो गया सिल्वर सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अंदर की साइड है। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस मौजूद है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने क्या बताया कि इस साइड ले लेते हैं आप लोग, आप राइट साइड ले लेते हैं इस चीज़ को, और इधर लेते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। हम जो भी चीज़ लेफ्ट की साइड लिखेंगे वो चीज़ें किस में होंगी, हमारी नेगेटिव मानेंगे, और जिसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यू हमारे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझते हैं यू क्या होता क्या है। अब सपोज करिए आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपने मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, तो ये जो दूरी नापते हैं ना, इसको हम नापते हैं पोल से, ठीक है। जो भी हम डिस्टेंस नापते हैं वो कहाँ से नापेंगे, हम लोग पोल से नापेंगे। किस प्रकार से हम इसके अंदर जो डिस्टेंस कहाँ से नापते थे, ओरिजिन से नापते हैं ना, सेम प्रकार से हम लोग स्फेरिकल मिरर के अंदर जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो कहाँ से नापते हैं, हम लोग पोल से नापते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ मैं O। यहाँ से लेकर डिस्टेंस पोल तक के डिस्टेंस को कहता हूँ मैं U। क्या कहता हूँ उसको, U। अब जब ऑब्जेक्ट रखा है हमारा मिरर के सामने तो क्या होगी, उसकी इमेज भी बनेगी। सपोज करते हैं उसकी इमेज यहाँ पे बन जाती है, तो क्या होगा, मिरर से ये इमेज कितनी दूरी पे रखा हुआ है इसको कहूँगा मैं इमेज डिस्टेंस। उसको डिनोट करता हूँ मैं V से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका अपना फोकस भी तो होगा। ये मान लेते हैं इसका F है, यहाँ से लेके इसकी दूरी का कहूँगा मैं फोकल लेंथ कहूँगा। और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके पोल तक की दूरी को मैं डिनोट करूँगा कैपिटल R से, ठीक है। अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी कुछ हाइट भी तो होगी, तो इसको बोलूँगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से, ठीक है। और जो आपका इमेज बना है उसकी क्या होगी, आपकी उसकी भी हाइट होगी, तो उसको बोल दूंगा हाइट ऑफ इमेज HI। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा U होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। HO हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम प्रकार से HI हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको क्या बताया कि U जो होता है वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। U हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। और हमारा HO जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। उम्मीद आपकी चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं अगर आपका इमेज इस साइड बन जाए, राइट साइड बन जाए, जो भी होता भी है हमारे कॉन्केव केस में, अगर आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी किससे नापूंगा मैं, V से नापूंगा। और इस बार ये जो V होगा वो हमारा कैसा लूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो में हम लेंस फार्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लेंस फार्मूला, सॉरी मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो हम क्या देखते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। ये हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला। इसमें क्या करते हैं आप लोग, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मदद से चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, ये आपको जो भी लाइट हमारे क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे।
पर अगर ये थोड़ा दिक्कत होती है, इसमें क्या होता है आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। उस चीज़ से बचने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, v इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। ठीक है, इससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा। तो ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है, मतलब जो हमें इमेज मिली है वो क्या छोटी बड़ी है, बड़ी है या इक्वल है। मतलब मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कि इमेज का साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है, क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है या ऑब्जेक्ट के इक्वल ही है। मैग्नीफिकेशन निकालने के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हमारा होता है HI अपॉन में HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है M इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। ठीक है, अब ये चीज़ समझते हैं, जो हमारी M की वैल्यू होती है वो काफ़ी कुछ बता देती है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको M की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में तो आप उससे 3 चीज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो M होता है, ठीक है, सपोज करिए आपके पास 3 केस है। पहले केस में समझते हैं कि हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इससे इमेज हमारी क्या बनी है, इसके बराबर बनी है, इमेज की हाइट क्या है, इससे बराबर है। तो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू HI अपॉन में HO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HI और HO क्या है, दोनों इक्वल हैं। HI और HO दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। और यहाँ पे देख रहे हैं M क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। M यहाँ पे क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या है, सेम यूनिट होगी ना, हाइट सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में, तो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट से यूनिट कट जाएगी और कहाँ बन जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। अब ये M जो 1 है, अगर किसी वैल्यू आ रही है M इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है जो आपको इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है। दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज क्या आई है, आपकी बड़ी आई है। ठीक है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू HI अपॉन में HO। ठीक है, अब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वैल्यू जो होगी M की वो ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। जब ग्रेटर देन 1 आएगी इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। चलिए थर्ड केस समझ लेते हैं। थर्ड केस हमारा ये हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इमेज की हाइट से। मतलब यहाँ पे HI जो है वो छोटा है किससे, हमारा HO से। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर M इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI अपॉन में HO। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो M की वैल्यू क्या आएगी हमारी, लेस देन 1। M की वैल्यू क्या आएगी हमारी, लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि HI जो है वो छोटा होने वाला है किससे, HO से। उम्मीद है आपको, अब क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 1 क्या है, H अगर 1 से बड़ा है तो क्या आंसर आएगा, अगर 1 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप लोग M इक्वल टू -1, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ जी, जिस प्रकार से हमने मैथ में पढ़ा है वो क्या होता है, 0 फिर होता है 1, मतलब क्या है, जो -1 है वो क्या है, 1 से छोटा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो मैथ के लिए, पर यहाँ पे जो -1 है वो कुछ और चीज़ डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं है। ये जो हमारा 1 है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये दिखाती है क्या, मैग्नीफिकेशन को। ये डिनोट करेगी क्या, मैग्नीफिकेशन को, कि इमेज जो है बड़ी है, छोटी है, इक्वल है। ठीक है, और ये जो आगे का नेगेटिव साइन है, आगे का ये जो नेगेटिव साइन है ये डिनोट करता है हमारा किसको, नेचर ऑफ इमेज। किसको डिनोट करता है, हमारा नेचर ऑफ इमेज। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर मेरे को देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि हमारा इमेज के 2 ही नेचर होते हैं, है ना। या तो क्या होगा, या तो बनेगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, या तो बनेगा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड में होता ये है कि जो M होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट में हमारा M क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आप लोगों ने कल हमने
पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आप उसमें आप साफ साफ पता होगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, हमारा कॉनकेव बनाता है। सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, हमारा कॉनकेव बनाता है। मतलब अगर आपको m इक्वल टू नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव में वैल्यू है, मतलब किस मिरर की बात कर रहा है, हमारी कॉनकेव की बात कर रहा है। हालांकि हमारा वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, पर एक केस में हमारा कॉनकेव भी बनाएगा। वो केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो। ठीक है, कौन सा केस, सिक्स्थ केस, सबसे आखिरी वाला केस होता है। इस केस में कॉनकेव जो होता है हमारा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इस केस में कॉनकेव में m की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। पर कभी भी कॉन्वेक्स की वैल्यू नेवर, ठीक है, m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। हमेशा कॉन्वेक्स की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है, यहाँ पे मिरर और लेंस दोनों को कवर कर रहा हूँ मैं। कभी भी कॉन्वेक्स अगर नाम आता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, तो आप हमेशा उसको क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव। और कन्वेक्स को जब भी आएगा तो क्या मान के चलेंगे आप, पॉजिटिव। समझते हैं क्या? यू तो हमेशा दोनों में ही क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। यू हमेशा दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, वी इसमें क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, और वी इसमें हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पर कॉनकेव में एक केस में हमारा वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो, है ना। आपको मैंने बताया था इमेज में, अगर यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या होता है, हमारा पीछे की साइड मिलता है ना। तो इस केस में क्या होता है, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, सेम प्रकार से m इसके में क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, बस एक केस छोड़ के पॉजिटिव होगा। कब, हमारा जब हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा हो। मतलब आपको ये केस जो है बस एक बार याद कर लीजिए, इस केस को छोड़ के बाकी सब चीज़ कॉनकेव में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ही क्या होगा, हर एक चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब m भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।